ये किसान गन्ना बोता है, हाँ। इसके बाद चीनी बनती है। इतनी मेहनत से चीनी बनाता है और ये लुटेरा, अडानी लुटेरा किसानों को दाम नहीं देगा, किसानों की मेहनत के दाम नहीं देगा और अपनी जेबें भरेगा। आपकी रसोई में डाका डाल रहा है, आपके घर में डाका डाल रहा है। काय का प्रधानमंत्री, बेईमानी का प्रधानमंत्री, इलेक्ट्रो मशीन का प्रधानमंत्री। मोदी जाओ देश बचाओ। अभी गोधरा कांड खुलने वाला, चिंता मत करिए। आपका लोहा जस्सी जो लोहा है उनका भी कांड खुलेगा, चिंता मत करो। ये सरकार निकम्मी, कमजोर, डरपोक प्रधानमंत्री किसी बात की भी जांच को बाहर नहीं आने देगा। ना आपका पहलगांव, ना आपका पुलवामा। गिरिराज गिरगट महाराज रेखा के धोखा। हम जेलों से नहीं डरते, गोली से नहीं डरते, चोरों से नाता तोड़ो। ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती इसके यहाँ? अरे ईमानदार आदमी, ईमानदार बेईमान है देश का सबसे ज्यादा। ये है मोदी, गरीब को गरीब, अमीर को अमीर। हट जा मोदी, घर जा मोदी। शर्म करे मोदी, देश की महिलाओं को नगन घुमाने वाला। जिस देश का बचपन भूखा हो, उस देश की जवानी क्या होगी बताइए। एथनॉल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग विरोध कर रहे हैं, एक तरफ गाड़ियां खराब हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब तो खबर जो आ रही है वो बहुत ही डरावनी है। सोचिए, एथनॉल में गन्ना मिलाकर कहा गया था कि उसका दाम सस्ता होगा। दाम तो सस्ता हुआ नहीं, बल्कि चीनी का दाम और बढ़ गया। खबर है कि 25 लाख टन गन्ना जो है वो एथनॉल में इस्तेमाल हो चुका है। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है, भारत सरकार बाहर से आयात करेगी, इंपोर्ट करेगी चीनी। सोचिए, तो लगातार विरोध हो रहा है। अरुण जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले इस देश का जो बहुत अमीर बनता है अपने आप को, कहता है मैं बहुत अमीर हूं, अडानी मुर्दाबाद। इस देश का गद्दार, देशद्रोही, ये अडानी मुर्दाबाद, अडानी मुर्दाबाद, अडानी मुर्दाबाद। देश राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, अमर रहे। वो थे देश के नेता। ये देशद्रोही है अडानी। ये चीनी के दाम देखिए, ये चीनी है, फॉर्च्यूनर कंपनी उसी की है। अरे डाका डाल रहा है, डाका आपकी रसोई में डाका डाल रहा है, आपके घर में डाका डाल रहा है। इनको पता है, इस सरकार को पता है कि जो लोगों की जो बेसिक चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें, ये चीनी रोज इस्तेमाल होती है। बच्चों के दूध में भी, बड़ों की चाय में भी। सुबह हो शाम हो, मजदूर भी चाय पीता है, किसान भी चाय पीता है, इसको चीनी को डाल के पीता। लेकिन ये चीनी को बनाने वाला कौन है? किसान, हमारे देश का किसान, जिसने 750 किसान यहाँ शहीद हो गए। और इस सरकार ने उनके लिए यहाँ कीलें गाड़ी थी, कीलें, कि किसान इस देश दिल्ली में ना आ सके। अन्नदाता हमारा भगवान। और ये किसान, ये जो गन्ना बोता है, ये किसान गन्ना बोता है, इसके बाद चीनी बनती है। इतनी मेहनत से चीनी बनाता है और ये लुटेरा, अडानी लुटेरा किसानों को दाम नहीं देगा, किसानों की मेहनत के दाम नहीं देगा और अपनी जेबें भरेगा। हमारा कुठारा गात करेगा, हमारी जेबें काटेगा, गरीबों की जेबें काटेगा, मजदूरों की जेबें काटेगा। कि चीनी के दाम पता है उसको कि चीनी बहुत बेसिक चीज है। हर घर में मजदूर हो, बड़ा हो, छोटा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर आदमी को चीनी चाहिए। और चीनी महंगी होगी ना पत्रकार महोदय, तो मेरी बात सुनिए, आगे भी मिठाइयाँ महंगी हो जाएंगी, मिठाइयाँ भी महंगी हो जाएंगी, जो लोग पहले तो खा ही नहीं पा रहे। अरे तो आप मास्टर स्ट्रोक नहीं समझ रहे ना, ये तो मुसलमान ज्यादा चीनी पीता है, इसलिए मेरे सुन लीजिए, मेरे साथ ये मुसलमान और हिंदू वाली बात मत करना। आप मास्टर स्ट्रोक सुन लीजिए, आपके नेशनल दस्तक चैनल में खड़ा हूँ। सभी संप्रदाय की इज्जत करता है ये चैनल, सभी को ऊपर करता रखता है, सबकी। मोदी जी का तो मास्टर स्ट्रोक। अरे मोदी गया भाड़े में, मोदी गया, मोदी भाड़े में क्यों जाएगा? क्यों? क्या है मोदी? क्या है मोदी? प्रधानमंत्री। काय का प्रधानमंत्री? बेईमानी का प्रधानमंत्री, इलेक्ट्रो मशीन का प्रधानमंत्री। आज सर्वे करा लो, वाराणसी से हमारे देश का प्रधानमंत्री 10,000 वोट से पीछे था ये प्रधानमंत्री मोदी। और जब लाइट गई, वो अंधेरे में क्या कांड कर दिया भाई। उसके बाद दिखाया कि ये मोदी जी जीत गए। कैसे जीत गए? आज सर्वे करा लो, मोदी जी हारे हुए। कहते हैं मोदी जी को कोई नहीं चाहता। गए ना, बच्चे की जुबान है, मोदी जाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। बुजुर्ग हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हर की जुबान पे आज एक ही नाम है, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। महंगाई कौन दूर करेगा?
ये वही है मोदी जी? चाय बेचेंगे, चाय बेचने वाला। अरे जिंदगी में किसी ने तुम्हें चाय बेचने नहीं देखा। आपने स्टूडेंट, आपने पत्रकारिता तो की। सर चीनी तो इसलिए महंगी की है ना कि आप आगे सुन लीजिए, सुन लीजिए, इसने सस्पेंस टी बेची है मोदी ने। सस्पेंस टी, इनविजिबल टी, ना नजर आने वाली टीवी। क्यों? किसी ने देखा ही नहीं, ना इनको बनाते देखा, ना बेचते देखा, ना पीते देखता। आपने पत्रकारिता की है, आप कॉलेज में रहे ना, आपका कोई तो दोस्त होगा कि फैजल साहब ने हमारे साथ ये पढ़ाई की है। लेकिन आज मोदी जी जिंदा हैं, लेकिन कोई दोस्त, कोई चाय पीने वाला, कोई बनाने वाला, देखने वाला, कोई सामने ही नहीं आया 12 साल में कि मैंने चाय पिए या चाय पीते देखा या बनाते देखा। एक व्यक्ति नहीं आया। हैरानी की बात है, एक व्यक्ति इस देश में 140 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति की फेवर में नहीं आया कि मैंने चाय पी है, देखा है। अरे क्यों लोगों को बरगलाते हो भाई? क्यों झूठ बोलते हो? एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता, 12 साल से झूठ ही बोलता आ रहा है। अरे सच कभी तो बोलो, सच तो बोलो। ये प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, इनको भगवान बना रहे हैं। शर्म नहीं आती? देश का प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान कह रहा है, हैं? वो कहाँ कह रहे हैं? उनके भक्त कह रहे हैं। कौन से भक्त रह गए? अरे सर दिल्ली में मोदी 40 उनको को या भक्तों को बोलो चीनी लेके जाए मोदी के पास। ये गरीबों के मुंह से चीनी क्यों छील रहे हो? ये गरीबों से मुंह से ये दूध करने वाला बच्चों से क्यों? ये अमूल, ये भी गुजराती हैं, ये भी उसके दीनदार हैं। 36 रुपए का ये आधा किलो दूध है। पत्रकार महोदय, 36 रुपए। अरे जो सरकार बच्चों के मुंह से दूध छीन ले, उसको सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। बच्चे के सिर्फ जीवन व्यापक क्या चीज है? अरे ये दूध ही तो है। 100 रुपए भी हो जाएगा तब भी मोदी आएगा। मोदी हट जाएगा, 100 रुपए दूध नहीं हम उन्हें देंगे। ये कहते, मोदी कहते थे ना मनमोहन सिंह जी को। वैसे मनमोहन सिंह जी का कद तो बहुत ऊंचे थे, उसके जूती के बराबर भी नहीं है प्रधानमंत्री। उनका कद तो बहुत, ये कहते थे ना 35 रुपए में लीटर पेट्रोल दूंगा, दूध वो होगा। कहाँ? वो कहाँ चले गए? वो व्यापारी, योगी सब भाग गए, भाग गए सब। आओ ना लोगों के पास, दिखाओ कि काला धन कहाँ है। बताइए लोगों, बस के चढ़ के ऊपर आता था वो जो रामदेव, जो बस के ऊपर आके गोदी मीडिया को एंकरिंग करके देता, इंटरव्यू देता था, मैं 35 रुपए लीटर डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। वो कहाँ रह गए? अरे आओ ना मोदी के घर में, आप दिखा अपनी हिम्मत कि तो आपने कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल दो, क्यों नहीं दे रहे? आपने कहा महंगाई पे आए थे, बेरोजगारी पे आए थे, क्या किया? दुनिया में जब युद्ध चल रहा है सर, पूरी दुनिया में महंगाई है, तो मोदी जी क्या करेंगे? दुनिया में महंगाई, युद्ध दुनिया में हो रहा है, हमारा तो नहीं हो रहा ना। इराक और उनका हो रहा है, हमारा तो नहीं हो रहा ना। उसका तो असर पड़ता ही है। किसका असर पड़ता है? असर ऐसे ये चीनी का असर पड़ेगा। ये सत्ता में प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? तो पेट्रोल में एथेनॉल तो... अरे 8,000 के करोड़ में प्लेन में जाना बंद कर देना। किसी चप्पल वाले को देखा बैठे हुए उसमें? तो क्या प्रधानमंत्री पैदल जाएंगे क्या? साइकिल पे जाए? आपके कई कंट्री, मतलब अमेरिका वो साइकिल से जाएंगे? अमेरिका क्यों जाएगा? अरे तो विदेश तो जाते ये वही हैं। प्रधानमंत्री है जिन्होंने अमेरिका ने इनको वीजा देना बंद कर दिया था। वही है ना प्रधानमंत्री। जाएंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? काहे के विश्व गुरु? शर्म नहीं आती? निमस्त महिलाओं को घुमा रहे, ये विश्व गुरु का काम है? हाथरस में जिंदा जल गई लड़की, आपका मध्य प्रदेश जिंदा गाड़ दिया, ये विश्व गुरु का काम है? अरे तुम महंगाई तो कम नहीं कर सकते देश की, बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते, विश्व गुरु की बात करोगे? तुम आज तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके 12 साल में। काहे का प्रधानमंत्री, काहे के विश्व गुरु? एक इंग्लिश की लाइन प्रॉपर नहीं बोल पाते। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का प्रधानमंत्री है, एक लाइन इंग्लिश की नहीं बोल सकते। इनको पूछ लो इंग्लिश में ब्यूटीफुल के स्पेलिंग लिख दें, चेकोस्लोवाकिया के स्पेलिंग लिख दें, लिख रहे नहीं लिख पाएंगे। लंदन के लिख दें, अमेरिका स्पेलिंग लिख दें, नहीं लिख पाएंगे। लिख देंगे सर वो। मैं कह रहा हूँ लिख दें ना। इनको कायदे की जरूरत है। बच्चे पढ़ते ना पहली क्लास के दूसरी कायदा पढ़ते हैं, का खा गा, वहां से शुरू करें। ये का खा गा से शुरू करें, तब जाकर 12-13 साल में पढ़ेंगे, 8वीं-9वीं क्लास तक पहुंचेंगे। पढ़े हुए नहीं है ये। देखिए एक देश का प्रधानमंत्री, मुझे आप बताइए, आज आप ठीक, आपने सही जगह मुझे बुलाया। एक देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री ना दिखाए? आपको दिखाई तो है सर, यार कैसी बात करते? क्या अमित शाह जी ने अगर ये डिग्री दिखाते ना, हर मोहल्ले गली गली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये देखिए मेरी डिग्री है। तो बता रहा हूँ ना, अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोड़िए अमित शाह को, तड़ी पार को छोड़िए। तो लीजिए, हमें तो शर्म आती है उस गृह मंत्री को, एक देश का तड़ी पार, सुप्रीम कोर्ट का तड़ी पार, हम उसको गृह मंत्री। मेरे एक दोस्त से IPS, मैंने पूछा जी आप तो क्या दिक्कत? वो तो शरीफ आदमी है, कौन आदमी है? कौन शरीफ आदमी है? अमित शाह जी। अभी गोधरा कांड खुलने वाला, चिंता मत करिए। आपका लोहा जस्सी जो लोहा है उनका भी कांड खुलेगा, चिंता मत करो। लोगों की नजर है, लोग खामोश हैं। जब उतरेगा ना तो उतावलापन होगा, उग्र होंगे लोग,
तो सारी चीजें बाहर आएंगी। आप सुनिए, आपको छोटी सी क्या बात, बाहर आएगा उनका तो सब अरे public सुनिए domain- क्या बाहर आएगा। हाँ, कुछ बाहर आया, पुलवामा बाहर आया, जांच बाहर आई, पहलगाम की जांच बाहर आई, जनरल रावत, इन्हीं का जनरल रावत, प्लेन वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, वो आज तक बॉक्स नहीं मिला, बॉक्स की जांच सामने नहीं आई है। जनरल, देश का जनरल, तीनों सेनाओं का चेयरमैन बनाया ये मोदी जी ने, उसकी जांच कहां रह गई, कहां रह गई। मतलब एक्सीडेंट के लिए भी जिम्मेदार ये है। एक्सीडेंट है। सुन लीजिए, प्लान कौन एक सी जनरल अगर जब जाता है ना, 50 जगह उसका पहले वेरिफिकेशन होता होगा, चाहे ऊपर जाए या कुछ जाए। मोदी जी जाते होंगे ना, 10 बार तो इनको करते होंगे ना, वो तो जनरल वो है। तो टेक्निकल फॉल्ट कहीं भी अरे टेक्निकल फॉल्ट कराएगा, टेक्निकल फॉल्ट आएगा, चिंता मत करो। बॉक्स की बात करो, आज कितने साल हो गए उनको, कितने साल हो गए हैं। बॉक्स जो है आपका, जो ब्लैक बॉक्स होती है, जो ऑरेंज बॉक्स होता है, हम लोग तो ब्लैक बॉक्स बोलते हैं उसको, तो कैसे आएगा बाहर, कैसे आएगी उसकी रिपोर्ट। इनके रहते हो कुछ बाहर नहीं आएगा। पत्रकार महोदय, आपको मैं चिल्ला के कह रहा हूं, एक सरकार निकम्मी, कमजोर, डरपोक प्रधानमंत्री किसी बात की भी जांच को बाहर नहीं आने देगा। ना आपका पहलगाम, ना आपका पुलवामा। 40 जवान, इस देश के 40 जवान शहीद हुए, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच आएगी नहीं सामने, आपको आए नहीं पाएगी। ये तो राहुल गांधी देखिए, एक आम आदमी के लिए 8.5 घंटे धरने पे बैठे पार्लियामेंट में, और देश के, जैसे राहुल जी ने कहा, गांव में वहां क्या क्या लोग होगा। ये जो बीजेपी वाले चाटू कह रहे हैं, एक वो आपको वो क्या है, वो गिरिराज गिरगट महाराज, गिरगट के तरह रंग बदलने वाले, वो तो सीधा कहते हैं सबसे बिहार का बेवकूफ मंत्री, केंद्रीय मंत्री बेवकूफ मंत्री है, वो गिरगट राज है। गिरगट राज, जिसको शर्म नहीं। तू केंद्रीय मंत्री का है क्या देश को बताएगा, क्या भाषा में बात कर रहा है, किस भाषा में बात कर रहा है, दुनिया क्या देख रही राहुल होगी? गांधी भी तो ऐसी करते, कहते क्या? मैं सोने नहीं दूंगा। हाँ बिल्कुल कहा, हाँ मैं करूँ, उन्होंने अच्छा कहा, वो सो ही नहीं रहे वाकई में ना, मोदी जी देश सोने के ना, प्रधानमंत्री को सही है, मैं कह रहा वो सो ही नहीं रहे, क्योंकि उनके कुकर्म है, उनके जो कर्म है कोई देश के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, वो सो ही नहीं पाएंगे, ना मोदी जी ना सापा, बिल्कुल नहीं। इनके जो मंत्री हैं वो भी इनके खिलाफ है। कोई बोलता है, एक बात तो बताओ, ये कोई आपको कहे मैं सोने नहीं दूंगा, सही लगेगा? मैं कह रहा जब मैं काम कोई गलत करूंगा नहीं तो आराम से सोऊंगा। मैं राहुल गांधी के समय आराम से सोता हूँ रोज। गलत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल गलत कर, 100%। कैसे पत्रकार हो आप, 100% गलत कर रहा है ये प्रधानमंत्री देश का, गरीबों के साथ। अरे कहां गए, जहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, झुग्गी भी तोड़ दी, मकान भी तोड़ दिए। वो कहा है रेखा के धोखा, रेखा गुप्ता जो बोलती है देखा है, वो झुग्गी में गई थी ना, कि बहन जी आप कैसे रहती हो, बड़ी दयनीय स्थिति है आपकी, सोते कैसे हो, रसोई में कैसे है, 2500 और वो दे रहे- झुग्गी भी तोड़ दी। 2500 दे रहे महिलाओं को। किसको मिले, अभी तो योजना लाई है ना, योजना बन जाएगी, दुनिया मर जाएगी, योजना इनकी धरी रह जाएगी। योजना बनती थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, इनका उनका नीति आयोग, इनका अनीति आयोग है। महिला आयोग को है आज सामने, महिला आयोग की क्या भूमिका बताइए, क्या भूमिका है। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, भारत की राजधानी जंतर मंतर पे अपने हक की लड़ाई के लिए महिला लोग सो रहा है, एसी में, एयर कंडीशन में सो रहा है। वाह भाई, कमाल है महिला आयोग, शाबाश। ये है महिला आयोग इनका, ये है नीति आयोग। क्या नीति बनी, दाम कम करे, इसके दाम कम गए, बच्चों का दूध है ये, बच्चों का दूध, तो राष्ट्र हित में तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस। किसमें, राष्ट्र हित में, अपनी जेब भरने के लिए। जेब कहाँ भर रहे, राष्ट्र हित में है ना ये। अरे आप जाइए, पत्रकार महोदय, मैं मार्केट जाता हूँ, छोटी छोटी बच्ची स्कूल की 10-10 रुपए का पेटीएम करती हैं, 5-5 रुपए का पेटीएम करती, जेब में पैसा नहीं है। ये ये देखो जेब ना, कतरे, जेब कतरे, जेब काट रहे हैं लोगों की, जेब कतरे। जेब कतरे पूरी तरह से। कौन? ये सारा मोदी, अमित शाह, आपकी बीजेपी सरकार। अरे जेल डाल देंगे और किसको किसको डरा रहे हो आपको। सर, राहुल गांधी के सिपाही हूँ, अरे 50 साल से राजनीति में हूँ। हम जेलों से नहीं डरते, गोली से नहीं डरते, आप जेब लाठी कतरा से बता नहीं रहे हैं डरते। प्रधानमंत्री। तो जेब कतरे हैं, क्यों नहीं है आपकी जेब में। आप बताइए बैंक में कितने पैसे हैं, आ गया 15 लाख, आ गया 15 लाख। जुमला था। अरे एटीएम कार्ड के तो पैसे आपके वो काट रहे हैं, अपने पैसे कटाने वो ले लेते हैं आपसे, जमा कराने हो तब काट लेते हैं। क्या सर, लास्ट सवाल, क्या करेंगे ये गन्ने वन्ने आप लेकर आए हैं? देखिए सर, क्या इसका कोई हल है या ये किसान का अमूल्य है, किसान जो है उसका ये रोजी रोटी है, उसको दाम दीजिए फिर दाम बढ़ाइए, पहले किसान को दाम दीजिए फिर चीनी का दाम बढ़ाइए। इन चोरों से नाता तोड़ो, अडानी से नाता तोड़ो। देश बेचने वाला है ये व्यक्ति, देश बेच दिया है, कई चीजें बेच दी हैं। इसको ईडी सीबीआई इसके यहाँ क्यों नहीं जाती,
ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती इसके यहाँ? अरे ईमानदार आदमी, ईमानदार बेईमान है देश का सबसे ज्यादा। ईडी सीबीआई गई, क्या टैक्स देता है पूरा? चेक किया किसी ने कि सरकार को इनकम टैक्स दिया, ये कितना टैक्स दिया, कितना प्रॉफिट हुआ? चेक है? कोई बैलेंस शीट है इसकी? दिखाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करा? सबसे बड़ा जो लुटेरा है ये अडानी लुटेरा है। इस पे ईडी सीबीआई जानी चाहिए, ईडी सीबीआई जानी चाहिए। खामोश क्यों है? इसलिए ये दाम कम होने चाहिए। गरीब आदमी अक्सर चाय तो पीता है, छोटा बच्चा दूध पीता है। अगर गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी 50 रुपये, 250 500 रुपये की दिहाड़ी लेता है, तो वो अगर 100 रुपये की चीनी लाएगा तो कितने दिन खाएगा? दूध 100 रुपये का लाएगा तो क्या करेगा? आपको सब्जी, टमाटर, प्याज सबके दाम बढ़ रहे हैं, दालों के दाम। एक चीज़ आपको भूल गया मैं, इन्हीं का एक फॉर्चुनर वो है, ऑयल है, ऑयल। आप जाइएगा किसी दुकान पे, पहले था 900 ग्राम, अब मिलता है 750 ग्राम, 160 रुपये का। 750 ग्राम थैली कम कर दी, मगर लोग भ्रम में हैं। जाते हैं, आप जाओगे थैली लोगे, लेके आ जाओगे, जब वजन करोगे तो 750 ग्राम वजन है। ये बेईमानी नहीं तो क्या है? ये देश के लोगों ने इसलिए इनको चुना है, ये चुना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी, जाएगा मोदी, हट जा मोदी, घर जा मोदी। आज हर की जुबान पे है, हट जा मोदी, घर जा मोदी। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। ये नारा हर घर में बुलंद है, चाहे गरीब हो, छोटा हो, कोई भी हो। मैंने गली मोहल्ले में शुरू कर दिया लोगों ने, मोदी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। लोग तंग आ चुके हैं। इनकी 12 साल से कोई चीज़ इन्होंने ऐसी नहीं करी, ना किसी को मकान दिया, ना कुछ दिया ही नहीं इन्होंने, ना रोज़गार दिया। बस आपकी जेब पे नज़र है, आपकी रसोई पे नज़र है। हमारी जितनी महिलाएं ना पहले जाती थी ना, तो उनकी रसोई भरी होती थी। वो 1 महीने की दाल लेने जाती थी ना, 1 किलो दाल लेके आती थी। आज बेचारी 250 ग्राम दाल लेके आ रही है। पहले 1 किलो, कांग्रेस के राज में 1 किलो दाल आती थी। लोग कह रहे इनकम भी तो बढ़ी है, जेब भी तो मोटा कमाने लगे। कितने, क्या कौन कमा रहा है? रोजगार है नहीं, मोटा कमा रहा है। टमाटर 60 रुपये हो गया, प्याज 50 रुपये हो गया, लहसुन 200 रुपये, धनिया 300 रुपये है। क्या बात कर रहे हो? किसकी इनकम बढ़ी? कहाँ बढ़ी? हर घर में गाड़ी है, हर जेब में फोन है। पेट्रोल कहाँ है? फैक्ट्रियाँ बंद हैं, रोजगार है नहीं, मजदूर हैं, फैक्ट्री सब बंद है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? फैक्ट्री तुमने सारी बंद कर दी, तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? बताइए मुझे, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? कोई टी शर्ट नहीं बन रही है, कुछ साड़ियाँ नहीं बन रही हैं, कोई कुर्ता पजामे बन रहे हैं। मजदूर व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं ना, सबको अंबानी अडानी बना रहे हैं मोदी जी। कैसे बनाएंगे? मजदूरी खत्म और सब अपना बिजनेस गरीब, आत्मनिर्भर। अरे क्यों गरीब को गरीब कर रहे हैं ये लोग? गरीब को गरीब, अमीर को अमीर। ये गरीब को गरीब कर रहे हैं, अमीर को अमीर। ये है मोदी, गरीब को गरीब, अमीर को अमीर। हट जा मोदी, घर जा मोदी, ये कह रहे हैं लोग। हम कभी इस तरह की जिंदगी है तो हम पूरी जिंदगी इनका विरोध करें। इनकी कुछ तो क्या होगा, इनकी विचारधारा से हम मिलते ही नहीं, हम मिलन करते ही नहीं। चलिए विचारधारा तो ठीक है, मगर कुछ तो अच्छा किया होगा 12 साल में। एक भी काम नहीं अच्छा किया। एक बार बोल दो, तारीफ कर दो। किस बात की? मोदी जी की। अरे शर्म करे मोदी, देश की महिलाओं को नगन घुमाने वाला है। सरकार इनकी 15 साल से मुख्यमंत्री इनका, ये डरपोक कमजोर प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गया। राहुल गांधी गए, वहां देखा बच्चे चावल का पानी पी रहे हैं। ये है जिस देश का बचपन भूखा हो, उस देश की जवानी क्या होगी बताइए। चलिए, तो ये अरुण जी हैं, आप इनकी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर कहा गया था कि उसके दाम घटेंगे, वो हुआ नहीं, लेकिन चीनी के दाम जरूर बढ़ गए हैं। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।